गोंगलुआ ते मिट्टी होवे ते झाड़ लईए, मूली को मट्टी लगी हो तो धो लें, क्या ख्याल है। लेकिन असी वो कौम आ जिन्हां दा आलू साफ भी होवे ते असी उन्होंने फिर एक दफा मिट्टी च रगड़ी दे कि रेट लगे और अगले को पता चले ये नया है। लोगों नहीं, वॉशरूम में बैठे हुए नफ्से अम्मारा ने कहा ये कर लिया, गाड़ी में आए, उसने मजा भी दिलवाया। फिर अचानक नफ्से लव्वामा पे उसको टर्न किया गया कि यार ये क्यों किया है, पहले उनकी ज्यादती थी अब मेरी होगी, रब ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा। इस नफ्से लव्वामा ने यू टर्न दिलवा दिया। वहां पहुंचे, अंदर कैप्स लगा के जब अंगड़ाई ली तो आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हमारे पास कोई अपने कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, ये किताबुल्लाह की आयात हैं जो दिल बदलती। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीन व सामियात, इंसान बुनियादी तौर पे जन्नतों के लिए डिज़ाइन किया गया और मालिक ने इंसान अव्वल और इंसान थानी को, पहले जोड़े को जो रिहाइश दी थी उसमें आराइश भी थी, ज़िबाइश भी थी, नुमाइश भी थी। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कि आदम आप और आपकी अहलिया जन्नतों में रहिए। वहाँ सब कुछ था और उसमें एक चीज़ आजमाइश भी थी। उस आजमाइश की वजह से हमें इस दुनिया में आना पड़ा और खिलाफत अर्जी को संभालना पड़ा। उन आजमाइशों में से दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो आजमाइशें जिक्र की हैं उनमें मर्द और औरत का अपनी तरफ खिंचाव, रग़बत, चाहत, तरजीहात, तरगीबात, ये मालिक ने वैसे ही डाली हैं जैसे मिसाल के साथ आप लोहे और मकनातीस को समझ सकते हैं, दोनों में कशिश है। दुनिया में कोई भी ऐसी आजमाइश नहीं जिसके अंदर इंसान की कामयाबी या नाकामी का पहलू ना हो। पेपर हो रहे हैं, दुआ कर दें अल्लाह हमारे जिन बेटे और बेटियों को इम्तिहानात के मरहलों से गुज़रना पड़ रहा है, मेरा मालिक सबको दुनिया में अच्छे नंबरों से पास करे और फिर उन्हें अपने अच्छे फ्यूचर, अच्छे मुस्तकबिल के बारे में देखे हुए वालिदैन के ख्वाब, उनकी चाहतें अल्लाह पूरी करे और उनके एक मुफीद इंसान बनाए। बात आजमाइश की हो रही थी तो आजमाइश मर्द और औरत के चाहत भरे ताल्लुक में डाल दी। कुछ लोग इस चाहत के कातिल बन के रहबानियत की तरफ, ज़िद की तरफ, अना की तरफ, ज़ातियात की तरफ और अपने नफ्स में डूबने और एक दूसरे को बुरा कहने की तरफ रागिब हो जाएंगे। आबादियां छोड़ के जंगलों में, बनों में, दूर देहातों में, पहाड़ों पर, सहराओं में, गारों में, दूर कहीं जजीरों में जा बसेंगे और नफरत पैदा करेंगे कि औरत अच्छी नहीं, औरत है तो वो कहेगी कि मर्द अच्छा नहीं। ये जिन्स जन्नत के रास्ते की रुकावट है। इसके मध्य मुकाबिल दूसरी तरफ जब कलीसा यूरोप में काम कर रहा था तो वहीं वो लोग भी थे कि जो कहते थे
कि यही तो अट्रैक्शन दुनिया है, यही जन्नत है। लिहाजा किसी कैद के बगैर, पाबंदी के बगैर, जब चाहे, जहां चाहे, जितना दिल चाहे, अगर फरीकैन राजी हैं तो काजी को परेशानी क्यों है? यहां रेगुलर करके मैनेज किया शरीयत ने और कहा या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। ये ताकत, ये कुव्वत बा, ये अट्रैक्शन, ये कशिश हमने किसी वजह से रखी है। इसे थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह के जरिए हक हलाल का बनाइए। अपने हसब का, नसब का, अपनी असल का, अपनी फसल का और अपनी नस्ल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। ये तुम्हारे लिए दुनिया भी है, खैर भी है, भलाई भी है, लज्जत भी है, इसमें चाशनी भी है, ज़रूरियात ज़िंदगी भी है। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। अल्लाह ने अपनी औलाद का, बीवी का सिलसिला नहीं रखा, वालिदैन का नहीं रखा, लिहाजा तुम्हें ये रखना होगा। ये मैंने तमहीद में जो बात की है कि जन्नत से निकाले गए आजमाइश के लिए, और एक नई आजमाइश पड़ गई कि हम दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में आ गए हैं। मियाँ चन्नू अंदरूने शहर से दुनिया निकल के बाहर VVIP हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप कर रही है। 4 दीवारियाँ बन रही हैं, फसीलें बन रही हैं, आलीशान मकानात बन रहे हैं। जहन्नम और जन्नत का सुनते भी हैं, लेकिन हम वो यही सब देखना चाहते हैं। वो सहूलतें जो अल्लाह ने स्पेशली अपने मानने वालों के लिए रखी हैं, हम उनकी कॉपी करके कहते हैं कि यही तो जन्नत है। अल्लाह फरमाते नहीं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। दुनिया जितनी कमानी है कमा लो, जिस दिन तुम्हारी कब्र की पहली रात होगी, न साथ ममता होगी माँ की, न बाप की शफकत होगी, न बीवी की मोहब्बत होगी, न भाइयों का प्यार होगा, न बहनों का वो मोहब्बत भरा इजहार होगा। सारी दुनिया लौट आएगी, सारी दुनिया लौट आएगी, बड़े बड़े मोहसिन लौट आए। तेरी अकेली जात है, पहली रात है, नई जगह है, माल जाएगा लौट आएगा। एक खेस तुझे घर से मिलना है, वो भी कब्र में उतार के दोबारा लपेट के निकाल लिया जाएगा। फट्टा और चारपाई घर से अब देते ही नहीं, वो मस्जिद से लेनी पड़े। अहलो अयाल भी लौट आए, तेरे साथ सिर्फ तेरा अमल लौटना है। तो हजरात, कुरान मजीद अकीदा है, कुरान मजीद अमल है। दुनिया की सारी किताबें जो आपके बैग में, आपके बच्चों के बैग में हैं, वो 14 हों, 15 हों, 8 हों, 10 हों, वो सारी की सारी मौत के पहले झटके के साथ ख़त्म और फेल, और उनका सफ़र ख़त्म। मेरे पास अगर ब्रीफ केस डिग्रियों के, डिप्लोमों के भरे हुए हैं, तो मेरे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक यादगार होगी, या उनके लिए इससे कोई बढ़ के करेगा तो कहीं रद्दी की टोकरी में कहीं कोई ना कोई दे देगा, बेच देगा। मेरे साथ जिस डिग्री ने चलना है, काम आना है, यकीन कीजिए वो सिर्फ ये है जो ये बच्चे लेके बैठे। इसलिए कुरान की तालीम क्यों जरूरी है, हम अपने बच्चों को ये क्यों पढ़ाएं, और दुश्मन इस तालीम और तरबियत से क्यों जलता है। मियाँ चन्नू के अंदर, बाकी शहरों को छोड़ दें, किसी भी बच्चे को सुबह, कल संडे है, मंडे वाले दिन आप सोमवार वाले दिन किसी रोड पे खड़े होके किसी बच्चे का बैग चेक कर लें। वो मुकम्मल किताब, मुकम्मल निसाब आपको किसी बच्चे के बैग में नजर नहीं है। अगर मिला भी तो किसी मदरसे या मस्जिद की हद तक है, जो उधर बच्चा कोई जा रहा है 100 में से 1, बाकी नहीं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ बताएं जो डिब्बा पैक कंपनी ने भेजी हो, उसमें कंपनी का साथ जो है वो बुकलेट और वो चीज़ मौजूद ना हो, आप उसको निकाल के वहाँ केमिस्ट्री रख दें, वहाँ बायो की किताब डाल दें, वहाँ आप मैथ रख दें,
वहां आप कंप्यूटर के किसी लेवल की कोई बुक डाल दें, आपका क्या ख्याल है कि वो आपके काम आने वाली है? वारंटी और गारंटी में नहीं। आपको शक पड़ेगा कि ये किसी ने पैकिंग चेंज की है। मेरी और आपकी सोच, फिक्र, जाविया निगाह, हमारी समातें, तरबियतें, मालूमात सब चेंज करके रख दिया गया। और हम बड़े मुतमईन हैं कि मेरा बच्चा माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ रहा है। ये इंसानों का लिखा हुआ निसाब है, और कोई भी इंसान जब तक अपना पेट नहीं भरता वो दूसरे की नहीं सोचता। अगर यकीन नहीं आता तो किसी दिन शादी पे जाके देखिए, शादी हाल में लोग खाने वाले एरिया में क्या करते हैं, पहले अपना रखते हैं फिर आपको देते हैं। आप किसी जगह वर्तावा बन के देखें, पहले अपना हाट पाट भरा जाता है फिर किसी को दिया जाता है। ये कुरान था, और साकी कुरान था कि जिसने पहली मर्तबा ऐलान किया, साकीउल कौम आखिरहुम, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। वो इल्म क्या था? कहा पीने वाला पिएगा, पिलाने वाला आखिर में पिएगा। सर जी आए मेरे साथ जुड़े, आप भी अपने घर में देखें, मैं भी देखूं। क्या ऐसे नहीं होता कि हम 10 खरबूजे लेके आए हैं, जो घर का सरबराह है, बड़ा है, वो काट के 10 चेक कर लेता है, इनमें से सबसे ज्यादा मीठा कौन सा है, वो मेरा है, साइड पे कर लेगा, बाकी खा पी ले आ जाए। तो इंसान खुद को तरजीह देता है। लेकिन कुरान क्या कहता है? वयुक्सिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अपना नुकसान होता है, होने दीजिए, दूसरे को तरजीह देना, दूसरे को तरजीह देना। सर जी मेरी जात की बात आई है तो अल्लाह ने यह भी कह दिया कि तुम्हारी दुनियादारों प्रॉब्लम यह है कि तुम इस दुनिया को तरजीह देते हो आखिरत पे। ये दुनिया की हयात जो एक शराब है, धोखा है, दूर से नजर आ रहा है वो पानी है मगर पानी नहीं है। जितने कदम उठाओगे प्यास बढ़ेगी। आपने अगर इसको कुरान मजीद से पूछ करके चलाया तो दुनिया की सारी ख्वाहिशात जो हैं वो अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको अदा करेगा एक लेवल तक, और उसी को रब नेकी भी बना देगा, अजर भी बना देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, हुजूर हम में से एक बंदा अपनी शहवत पूरी करता है, उसे भी अजर मिलेगा? क्या सवाल था? भला आप और मैं पूछ सकते हैं? सादे लोग थे, सादी बातें थी, जो दिल में आता पूछ लेते। आपने कहा अगर आप में से कोई यही काम गलत तरीके से करे तो जुर्म और गुनाह नहीं है? कहा जी, इसीलिए मेरे आका ने आवाज दी थी, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। जिसको अल्लाह ने कुव्वत जिस्म और जान से और माल से नवाजा है वो अपना जोड़ा बनाए, वो शादी करे। ये असली होने की निशानी। ये किसी फसल की हिफाजत है। औरत को फसल कहा गया तो उसकी हिफाजत है। बाप क्यों मुतमईन हो के 20 साल बेटी की हिफाजत करने वाली चीज को लोगों की मौजूदगी में, बारात की मौजूदगी में गाड़ी में हाथ थमा देता है और साथ बिठा देता है? क्योंकि उसे पता होता है कि ये मेरी बेटी का फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है यहाँ सिक्योर है। ये 8 अरब की आबादी में वो वाहिद बंदा है कि जिसने इसका हाथ थाम के कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला है। तो इत्मीनान होता है। कुरान मजीद इत्मीनान दिलाता है। इस हवाले से इस किताब को क्यों पढ़ाया जाए, कुछ गुजारिशात हैं। मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, सबक सिर्फ है, अल्लाह करे हम पढ़ लें। पहली चीज, दुनिया इस वक्त झूठ के ऊपर खड़ी है। आपको जंग के अय्याम में पता चल गया होगा कि कितनी फेक न्यूज, कितनी 2 नंबर, कितनी झूठी, जाहिर कुछ और है, बातन कुछ और है। जो जाहिर में मुहाफिज बन रहा है वो मुहाफिज नहीं, जो खैर खा बन रहा है वो खैर खा नहीं, जो यार बन रहा है वो दुश्मन है। गेम ही कुछ और, समझ ही नहीं आती क्या चल रहा है। भाई हो क्या रहा है? अपना कौन है, बेगाना कौन है, हीरो कौन है, जीरो कौन है? 10 साल जाके बाद पता चलता है कि वो जो हमने कुछ तहरीक चलाई थी ना बड़े मुखलिस होके, उसमें तो कोई हमारे साथ गेम कर गया। वो जो बड़ी मोहब्बतें करते थे वो कोई फेक निकला है। वो जो मुसल्ला इमामत पे 17 साल डीजी खान में रहा है, क्या कहेंगे आप? आम तो चीजें छोड़ देना, मुसल्ला इमामत, हुजूर का घर,
लोग निकाह पढ़वाते रहे, जनाजे पढ़वाते रहे, फर्ज जमात के साथ पीछे पड़ते रहे, मसाइल पूछते रहे, किस पे एतबार करें? कुरान मजीद कहता है मुझे खोलिए, मुझे पढ़िए, मैं तुम्हें वकार भी बताऊंगा, बावकार बनवा दूंगा, मैं तुम्हें एतबार भी दूंगा, और अपने खालिक पर जिसको एतबार नहीं उसे किसी और पे कैसे होगा? यार जो सके बाप पे एतबार नहीं करता, जो अपनी जन्म देने वाली मां पे एतबार नहीं करता, वो किसी और पे एतबार कैसे करेगा? जिस बेटी ने अपने सगे बाप का वकार मद्देनजर नहीं रखा, वो आपके साथ बड़ी मोहब्बत भरी बातें अगर कर रही है तो वो आपके वकार की कहां पे जामिन है? जिस लड़के ने अपनी मां बहन का वकार मद्देनजर नहीं रखा, जो सके बाप की नहीं सुन रहा, आपकी कब तक सुनेगा? कुरान मजीद के पैगाम बड़ा खुला है, बड़ा वाज़े है, इसलिए दुनिया पढ़िए, इंजीनियरिंग कीजिए, डॉक्टर बनिए, फौज में जाइए, सिपाह में जाइए, कारोबार कीजिए, आप बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी को जहां तक ले जा सकते हैं ले जाइए, मगर साथ में अपनी आखिरत मत भुलाइए, क्योंकि हर मौके के ऊपर आपको अगर वाज़े तौर पे क्लियरेंस दिलवाएगा तो ये अल्लाह की किताब है। इस हवाले से पहली गुजारिश, मसलक जौन सा मर्जी रखिए, मगर आप अपने साथ तौहीद ज़रूर लीजिए। आप मेरे भाई हैं और सके भाई हैं। मजर साहब जो तारुफ करवा रहे थे, हाशा वकल्ला मैं किसी काबिल नहीं, पट्ठे वड्डण वाले लोग, रंबिया नाल घा खोतरन वाले लोग, ये अल्लाह का फजल होता है कि रब आपके खानदान में जाग लगा दे। दूध खालिसो दही की एक फुटकी काफी है यार, जिंदगी बदलने को एक जुमला काफी है, एक जुमला काफी है। हम 5 लोग थे, मिसाल हुस्न इत्तेफाक से अदम मौजूदगी में रही, आज मौजूदगी में दे रहा हूं। हम मियाँ चन्नू से यहाँ मुल्तान गए, बुंदू खां होटल चैन जो है वहाँ पे खाना खाया। ज़ाहिर है कंट्रोल प्राइस कमेटी के ऑफिसर साथ हों, पता हो तो फील होता है बिल उन्होंने ज़्यादा दिया, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, तो इन्होंने बिल देखते हुए ही कहा कि यार इन्होंने ज़्यादती की है। अच्छा जी, फिर अब कहते हैं जी इनको कुछ बताते हैं, सबक सिखाते हैं। देखिए एक गलती हुई है, ओवर बिलिंग की है। हम ओवर एक्टिंग करते हैं अल्लाह के साथ, खालिक के साथ, मालिक के साथ, पैगंबर के साथ, हम टस से मस भी नहीं होते। तो तकलीफ हुई कि खाना बेशक अच्छा था लेकिन इतने का नहीं है, तो थोड़ा रैश होने लगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी इज्जत को मद्देनजर रखें, बोलेंगे, तमाशा लगेगा, कुछ होगा। हम सारे गाड़ी में बैठ गए, तो ऑफिसर साहब ऐसे इशारा करके वाशरूम चले गए। वाशरूम चले गए। जो सबक पढ़ाना चाह रहा हूँ मिसाल है, मिसाल के बाद जैसे मैथ का सवाल वाजे हो जाता है ना, अलजबरा मुश्किल नहीं लगता, जियोमेट्री की मिसालें बाद में, हर एंगल, हर जाविया जो है वो वाजे कर देती हैं। बिल्कुल वैसे हुआ। वापस आए, गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठे, मुल्तान बाईपास पे चढ़ गए, चारों तरफ आम ही आम के दरख्त, जहाँ आजकल DH है। जब हम बाहर निकले तो थोड़ी देर के बाद कमीज ऐसे किया, शलवार के नेफे से कोई चीज निकाली, लेफ्ट साइड पे जो बैठे थे उनकी तरफ एक, 3 पीछे बैठे थे, एक इधर, एक दरमियान में और एक इधर, और एक खुद ड्राइव भी करने लगे और खेलने लग गए और हंसने लग गए। बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगे जी पहले उन्होंने ज्यादती की थी, मैं मंजी ठोक आया। वो जो क्रिस्टल बाल नहीं, कैप्स चढ़ी होती टूटियों के ऊपर, महंगी महंगी, पता नहीं कोई ट्रिक सी, चाबी सी, की सी, ला के लाया। हमने बड़ा एंजॉय किया जैसे आप कर रहे हैं। मैं इस रिवायत का आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, कानों सुना नहीं। हमने एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने कहा मजर साहब, नाम मैंने जानबूझ के लिया,
ये दुनिया है, चले जाएंगे, बाल हमारे काम नहीं आने। पहले उनका जुर्म था, अब हमारा बन गया है, ज़्यादती हम कर बैठे हैं। क़यामत के दिन माल पैसा करेंसी नहीं होगी, डॉलर यूरो रियाल भी नहीं होंगे, ये बाल्स भी नहीं होंगी। क्या करेंगे? वहाँ तो अमल है। पहले इतनी हमारी नेकियां नहीं, ऊपर से कोई जो थोड़ी बहुत लेके फिरते हैं जी, वो भी इन्होंने बंदू खान ने खो लिया था। आप यकीन कीजिए, इतनी बात करके हम खामोश हो गए, माहौल सीरियस हो गया। अगली यू टर्न से ना वापस आ गए। ये यू टर्न इमरान खान के दौर से पहले का है, और बाज यू टर्न बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप गलत रास्ते पे चढ़ गए हैं तो हर कदम आपको मंजिल से दूर लेके जा रहा है। मैंने मुल्तान जाना हो तो इधर नु पै जावा, पहले यू टर्न से वापस आ जाऊं, या जितना करीब से मुड़ूं बेहतर है। इन्होंने गाड़ी मोड़ी, बंदू खान होटल में जाकर के वहीं लगाई, उतर के गए, कैब पे अंदर चढ़ाई। और मुझे आज भी वो सीन याद है कि सीट पे आके बैठ के इन्होंने यूं हाथ रख के ना ऐसे अंगड़ाई ली और कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है, दुनिया का एक मसला तो मैं इत्थे हल कर लिया ना। ये कुरान की तरबियत है, ये साहिब कुरान का फैसला है। ला ज़रारा वला ज़िरार, दुख देना भी नहीं, दुख लेना भी नहीं, नुकसान करना भी नहीं, नुकसान करवाना भी नहीं, ज़ियादती करनी भी नहीं, ज़ियादती होने भी नहीं देनी। ये है नफ्स के 3 पॉइंट जो कुरान बदलता है, और वो तीनों आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। पंखे का डिमर तो आपने देखा है, बंद पड़ा है, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं ऑन कर लूंगा। अब अगर मुझे फास्ट चाहिए तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं, अगर मुझे स्लो करना है तो उसको किसी पॉइंट पे ले जा सकता हूं, ऑन भी ऑफ भी, और जितनी स्पीड रखनी है। लोगों, अल्लाह ने मेरे और आपके अंदर ये नफ्स के पॉइंट रखे हैं। ना आप फरिश्ते हैं, ना मैं फरिश्ता हूं, ना मर्द फरिश्ते हैं, ना औरतें हो रहे हैं। कुरान आपको इंसान बनाता है और बेहतरीन इंसान बनाता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब मेरे साथ जुड़िए। नफ्स का पहला पॉइंट होता है अम्मारा, अमर देने वाला। पंजाबी में मैं इसका तर्जमा करता हूं उथल पंगे देने वाला। मैं बैठिया बैठिया आ कर ले, ओ कर ले, इनू पिछू चूंडी वड़ दे, इनू कमीज बन दे, इसका दरख्त पौधा लगा है उखाड़ दे, इसका बल्ब तोड़ दे, इसको ऐसे ही कोई ना कोई छोड़ दे, इसको जाते हुए चिढ़ाने के लिए कुछ बोल दे। नफ्स अम्मारा अमर से है, आर्डर आर्डर पे आर्डर, ये कर, वो कर, ऐसे कर, ऐसे कर। जितनी दुनिया में बिगाड़ और फसाद हैं इस नफ्स अम्मारा पे खड़े हैं। तो क्या हमारे पास यही पॉइंट है? गोंगलुआ ते मिट्टी होवे ते झाड़ लईए, मूली को मट्टी लगी हो तो धो लें, क्या ख्याल है? लेकिन असी वो कौम आ जिन्हां दा आलू साफ भी होवे ते असी उन्होंने फिर एक दफा मिट्टी च रगड़ी दे कि रेट लगे और अगले को पता चले ये नया है। लोगों, नहीं, वॉशरूम में बैठे हुए नफ्से अम्मारा ने कहा ये कर लिया, गाड़ी में आए, उसने मजा भी दिलवाया। फिर अचानक नफ्से लव्वामा पे उसको टर्न किया गया कि यार ये क्यों किया है? पहले उनकी ज्यादती थी, अब मेरी होगी। रब ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? इस नफ्से लव्वामा ने यू टर्न दिलवा दिया। वहां पहुंचे, अंदर कैप्स लगा के जब अंगड़ाई ली तो आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हमारे पास कोई अपने कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, ये किताबुल्लाह की आयात हैं जो दिल बदलती। अगर मेरी कोई माँ बहन बेटी समझती है कि मुझे मर्दों में प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद डॉक्टर, इनको कोई डॉक्टरी दिखा के फरिश्ता बना देगा तो ये मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ने हमें फरिश्ता नहीं बनाया तो कोई और कैसे बना सके? मेरे अंदर भी गलतियां हैं, खामियां हैं, कमी है, कुताही है, नफ्से अम्मारा है। हाँ, नफ्से लव्वामा पे ले आऊं और ये नफ्से मुतमइन्ना पे चला जाए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये वो रब का असल डर है जो बंदे से गुनाह की ताकत नहीं छीनता, उसे शर्म दिलाता है कि बच जा।
वो जो आपने सुना है साहब गार का वाकया, पत्थर आया, गार बंद हो गई, उनमें से एक शख्स ने कहा था ना अल्लाह के मेरा मन था कि ये मिले ना मिली, शादी कहीं और होगी, मजबूर हुआ। एक दिन उसको भी मसला बना, उसने कुछ मांगा, जरूरत थी, मैंने शर्त लगा दी कि अपना वजूद मेरे हवाले करेगी, लेकिन उस बंदी ने एक जुमला बोला, उस रब से डर, मेरी जगह पे तू भी हो सकता है। ये वो जिक्र अल्लाह तेरा डर मुझे याद आया। उस बंदे ने तस्बीह नहीं पकड़ी थी, तस्बीह नहीं फेरी थी, उसने वहां इय्या का नाबुदो नहीं पढ़ा था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं पढ़ा, उसने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर मन के नहीं गिराए। तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरिया। कुरान सारा याद है और दिल नहीं फिर रहा, तर्जमा सारा आता है और मसाइल हल नहीं हो रहे, तो फिर कुरान हमने पढ़ा ही नहीं। उस बंदे ने कहा अल्लाह अगर मेरा ये डर, मेरी ये अदा और तेरे सामने ये शर्मिंदगी। आपने जो आखिरी तिलावत सुनी है उसमें पहली आयत क्या थी? कारी साहब आप चुप रहिएगा, आपने तो कुरान पढ़ा हुआ है ना। वहां लफ्ज हैं वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, उससे पहले भी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह और उसके बाद भी तकवे का हुक्म। क्या माना है? कैफ क्या है कि वो जिक्र जिसमें रब याद आ जाए और दिल में डर पैदा कर दे। और आपको पता है खुतबा निकाह में पहली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, दूसरी आयत या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तीसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर या वत्तकुल्लाह वल तंजुर है या कुछ और है? जिन्ना दा निकाह होया वो बोलन। जी कबूल है बोलने से पहले सच बोलना, ਇਹਦੇ दुख भी कबूल, सुख भी कबूल, ਇਹਦੀ खुशी भी कबूल, गमी भी कबूल, टेंशन भी कबूल, ਇਹਦੀ जिद भी कबूल, सब कुछ कबूल, पूरे पैकेज नाल कबूल कर सकते हो तो लै जाओ, नहीं तो अज भज जाओ। मैं तो निकाह पढ़ाते हुए कह देता हूं इस तीसरी आयत पे, ओ लाड़े दूल्हे भागना है तो आज भाग। और बेटी की तरफ जब साइन होने के लिए जाता है तो मैं कान में कह देता हूं मामू जा रहे हूं या अब्बा जी जा रहे हूं या चचा जी जा रहे हूं कि धी नूं पूछ लिया जी अज मौका है नसना ते नस जाओ। कबूल है, मुश्किल है, आसान नहीं है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, फैसला लीजिए, मर्द फरिश्ता नहीं है, लेकिन नफ्से लव्वामा से नफ्से मुतमइन्ना की तरफ बढ़ सकता है और नफ्से हमारा छोड़ सकता है। यही औरत की मिसाल है, वो हूर नहीं है लेकिन हूरों की सरदार जरूर है। हमने तो हर चीज को मजाक बना लिया ना, मर्दां नूं ते उत्थे हूरां लभ जाणियां, सानू की लभना। अच्छी तरह सुन लें, कुरान पढ़ें, रहमान के साथ जुड़ें। कुरान का फैसला है कि जिस चीज को भी तुम्हारा दिल करेगा जन्नत में चले जाओ, चली जाओ। मर्द चले जाएं, जेड़ी शायद दुनिया च नहीं ना लभी वो भावें किसी होर नूं मिल गई है, अल्लाह ने ओदे नाल दी सेम मास्टर कापी जैनवन एक नंबर बना के देनी है, रब दा वादा है। क्यों डरते हो, क्यों परेशान हो? अगर बेटियों को नहीं मिला उनका मनपसंद, रब की रजा पे राजी, बाप की रजा पे राजी, मां की रजा पे राजी, फैमिली और खानदान की इज्जत, कुरान की इज्जत, रहमान के फैसलों पे राजी, जन्नत पहुंचने की देर है। तुम जो चाहोगे, सवाल नहीं सिर्फ चाहोगे, इधर सोचोगे उधर वो बना करके जेड़ा नवे अंगूर बना के दे सकता है वो नवी होर नहीं दे सकता, ते होर नूं नवा। बीबियां ने तो मशहूर किया ना जी, साडे लिए इत्थे भी सूर ते उत्थे भी सूर। ये मजाक नहीं है, ये दीन है, ये कुरान है, ये रहमान है। साडे लिए इत्थे भी खोते थे उत्थे भी खोते, जो समझते हैं समझते रहें, जो बनाते हैं बनाते रहें। मैं दीन को मजाक नहीं कह रहा, कुरान कहता है, फैसला करता है, जन्नत में आ जा, तू मुंह कढ़ना नहीं जेड़ा असी तेनू उत्थे दे देना है। तो क्या ख्याल है? तो उस जन्नत के लिए तैयारी करें, नफ्से लव्वामा की तरफ नफ्से अम्मारा को बढ़ाएं और उसे नफ्से मुतमइन्ना में कुरान फैसला कर देगा। छोटी छोटी सी बात के ऊपर लाइए कोई चीज़। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कह रहा था, मसलक कोई रखें लेकिन तौहीद खालिस लेके ज़रूर जाएं। ये परमिट है, रूट परमिट समझ दे, जेड़े ड्राइवर ने ना रूटां ते चलण वाले,
उन्होंने पता है कि इसकी वैल्यू की होंगी। आप NOC तो समझते होंगे, अगर किसी को नहीं पता तो वो समझ ले। मैं मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे जा रहा हूं, एयरपोर्ट के ऊपर सबको मैंने आगे एंड पे मैं आया, उन्होंने गुजार दिया। जब बारी आई मेरी तो मारा पासपोर्ट ऐसे, तो मुझे कहने लगे सर NOC। मेरे पास था लेकिन मैंने वैसे टेस्टर के लिए कहा सर जी सारे नहीं तुसी पूछिया तो मैनू NOC पूछन डे। कहने लगे जनाब आप सरकारी मुलाजम हैं तो आपको NOC दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर ना हो तो कहते जेडे नाल जान दे वो भी वापस आउणगे। मौलाना आम बंदे को शायद गुजार दिया जाए, आप स्टेज के मिंबर के वारिस हैं, आप अगर कुछ गलत करेंगे तौहीद नहीं है और लोगों को तौहीद कहेंगे। मैं सज्जियों कब्बियों ना एक दो पेज पाए सी, कढ़ के एक दिता दूसरा दिता, कहते जी ये साडे काम दा नहीं लिखिया उहदे ते NOC सी, कहते साडे वाला लियाओ। अल्लाह ने तौहीद खालिस मांगनी है कब्र में। पहला सवाल ही यह है मन रब्बुक। मसलक का अल्लाह ने किसी जगह नहीं पूछना, किसी जगह नहीं पूछना। हार्ट पेशेंट चन्नू से लाहौर रवाना कर दिया जाए, ये देवबंदी हो जाने वाला आगे डॉक्टर शिया हो तो ये कभी नहीं कहता मैं नहीं ये तो इलाज कराना था मसलक हो रहे, मसलक तो मार दिया आपने यहाँ पे। आगे डॉक्टर बरेलवी हो जाने वाला वहाबी हो ये नहीं कहेगा कि जिगर का हो ना, कहना भाजी कराओ जल्दी। मैच खेलने के लिए स्टेडियम में दुनिया पहुंच जाती है, साथ वाली कुर्सी पे कौन बैठा है कोई नहीं देखती। सिर्फ मस्जिद और अल्लाह के घर और दीन में इन चक्करों में पड़े हो। भाई जौन सा मर्जी मसलक रखो, लोगों ने अच्छे नाम रखे होंगे, अच्छा होगा। आपको हमारा मसलक शायद बुरा लगे, हर एक को दूसरे का लगता है। 4200 इज़्म है, लेकिन तौहीद खालिस लेके कलमा और ईमान लेके इस दुनिया से रुखसत होइए। आपके पास NOC है, कब्र से लेके नशर और नशर से हशर, मीज़ान अमल नामे तुलने। एक पानी का घूंट भरा है यहाँ एक अफीसर ने अभी, वहीं उसी वक्त कुल्ली कर दी, खा रहा है। मैंने नहीं पीना, मेरिट पे नहीं उतरता। तो सर जी मैं भी पूछना चाहता हूं, क़यामत के दिन का पानी तैयार किया है अबे कौसर? मक्के जाओ जमजम ना लेके आओ, दुनिया सवाल करती है ओए दुनिया में आए हो जमजम तो पी आए, साकी ये कौसर से कौसर के जाम का परमट लाए हो। आपको पता है तौहीद है। और दूसरे नंबर पे है सुन्नत। धोखा मत खाइए, हम मेरे सके भाई हैं, आदम की औलाद हैं, सकी बहनें हैं, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई शरीका बिरादरी जो दुनिया के हैं वो नहीं है। लेकिन मैं भी कह सकता था यहाँ वहाबी वहाबी अहले हदीस, लेकिन जो कहना चाह रहा हूँ लोगों, आपका जौन सा मर्जी मसलक है यार, हम तो अपने बच्चे का नाम ढूंढ के खूबसूरत रखते हैं, तो हमारे बड़ों ने मसलक का नाम अच्छा नहीं रखा होगा। सुन्नी नाम में कोई कबाहत नहीं है, अहले सुन्नत नाम खूबसूरत तरीन। जे मियाँ चन्नू शहर का नाम सुन के ते अपने अल खिंच पवे, दुनिया के 100 मुल्कों च रह लो ते चन्नू खिंचे, तो देवबंद शहर नहीं खिंचता, बरेली शहर नहीं खिंचता। भाई नाम अच्छा है, प्यारा है, अमल को देखिए अमल क्या है। मेरे और आपके पैगंबर ने मक्का और मदीना और हिजाज की सरजमीन से जो साहिब कुरान ने अपनी सुन्नत दी है, उसवा दिया है, वो प्योर ले लो, प्योर ले लो। यहां से जाते हुए अगर डॉलर रियाल नहीं होते तो हम चेंज करवा लेते हैं। सर जी जेड़ी शा लई फिरते हो चेंज करा लो, नाम जौन सा मर्जी रखो। बड़ा वाजे करके अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने आपसे उसवा हसना मांगा है, बिदत हसना नहीं मांगी। बिदत बड़ी खूबसूरत होती है। मैं जिदों दी होश संभाली है बिदत वेखण लगा, ये रंग भी सोहने, ये डंग भी सोहने, ये संग भी सोहने, करण वाले भी सोहने। जे उन्होंने होंठ वेखो तो माशाअल्लाह पान पाए रज सोने, लाली तुहाडी बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। ते जे उन्होंने अखां दा सुरमा ते कज्जल वेखो तो क्या बात है। एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया, पूरा यार तोला मुल की बनसी। यार भी सोना, प्यार भी सोना, अंदाज सब कुछ सोना। ये बिदत भी बड़ी हसीन और खूबसूरत रंग बरंगी, ये लशपश। लेकिन क्या करूं, रब ने कुरान में किसी जगह बिदत मांगी नहीं है। अल्लाह ने तो उसवा हसना मांगा, बिदत हसना नहीं मांगी। मेरा एक बेटा है बनार वाला, वालिद साहब के साथ वो बैठ के अक्सर डायरी लिखता था, तो उसको आदत थी, हमने उसको एक गोल्डन कलर की नोटबुक लेके दी हुई है। जब उन्होंने एयरपोर्ट पे पासपोर्ट मांगा ना, उसने वो अपनी नोटबुक आगे कर दी।
नोटबुक आगे कर दी। अब वो उसकी शक्ल देख के, उसकी अदाएं सुन के, देख के कैफियत, हंसने लगे और उसे कहने लगे पासपोर्ट। तो वो कहता है अंकल यही पासपोर्ट है। तो कहते हैं ये नहीं है। जब तक असली पासपोर्ट, हालांकि मैंने कहा सर जी वो 5-10 हजार का बनता है, ये महंगी तरीन गोल्डन वर्क लगे हुए इसको कॉपी है और वो बच्चा आपको दिखा रहा है, मोहब्बत कर रहा है, यदि अकल पूरी नहीं। कहने लगे जी अकल पूरी है तो भावें पूरी नहीं, पासपोर्ट नहीं तो फिर इथों नहीं लंघ सकता, असली दवो। आप जितने मर्जी सोने, चिट्टे, गोरे, लाल, पीले, नीले जौन से मर्जी हैं, अबू लाहब से भी कुछ ज्यादा प्यारा था। जब उन्होंने मेरे पैगंबर का उस्वा नहीं लिया और वो तौहीद नहीं ली, वो परमट नहीं लिया, अल्लाह कहते हैं सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ओ मेरे वीरो भैणों भराओ, धोखे च ना रहा जे। बिदत ने दूर ते करना है, लागे नहीं करना। उसवा हसना ले लो, अल्लाह की कसम आपका जौन सा भी मसलक है आप कामयाब है, आप कामयाब है। की ख्याल है? उमरे ते चलिया होवे ते दुनिया दा हर लश पश लिबास लैके जान दिया होवे। नबी का उसवा क्या है कि मर्द 2 चादरें ihram बांधेगा, हर शै लै जाए। मैं 11 मीटर की पगड़ी लै देवां, सिर ते बन्नी फिरे। हसीन तो लग रहा है, कुल्ला तो निकला हुआ है, नीचे को माशाल्लाह उसके साथ सारा कुछ है, शिमला है, दस्तारे फजीलत है, रंग बरंगी धारियां हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जच रहा है। कद माशाल्लाह पहले ही 6 फुट था, ऊपर से जो है मजीद 1.5 फुट ऊंचा हो गया है। ये नाल कद नहीं वधन लगा। उम्रे में जो उसवा हसना है, सुन्नत है, वो ihram की चादर, नहीं तो फिर उमरा कैसा? की ख्याल है? सर जी बैतुल्ला चंदर नहीं वड़न देंगे अजकल जे ihram की चादर न बनी हो। अल्लाह ताला आपकी अपनी जन्नतों में ऐसे ही भेज देगा। हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, तुमने ज़हन बना लिया कि मैं जन्नती हूं बाकी जहन्नमी है, जो मर्जी करता फिरूं। नहीं लोगों, मैं धोखा नहीं देना चाहता, मुझे अपनी कब्र में जाना है। नाम जेड़ा मर्जी रखो, उसवा हसना रखना जाए। तीसरी चीज किताबुल्लाह आपको हुस्ने नियत, हुस्ने सीरत, हुस्ने आमाल, हुस्ने अकीदा, हुस्ने सीरत के साथ आपसे हुस्ने अमल भी मांगती है। और ये मेरी आखिरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है जो बड़ा अहम है। आप जितनी नेकियां कर लें, जितनी नेकियां कर लें, जमा कर लें, स्टॉक कर लें, अगर उनके साथ आपने उनको सेफ नहीं किया तो अल कणक होंगी है, कणक तो होंगी है ना, इतने ओदी तूड़ी नूं की करते जे, लिपदे जे कि नहीं? हुण तो वेच छड़ देना, पहले नाल लगते गले, लेकिन जो धड़ लगाते हैं वो उसके ऊपर ताकि उड़े ना। दाने बारिश हो रही हो तो ले आते हैं कि भीगे ना, छाता ले लेते हो कि सर के अंदर बारिश के कतरे, हालांकि क्या होता है, ये तो बड़ी मतलूब चीज है, महबूब चीज है। और मेरे भाइयों, की हुई नेकी, किए हुए अमल, सारी जिंदगी के क़याम, रुकू, सुजूद, तशहुद, ज़कात, खैरात, जिहाद, जो मर्जी करके चले जाओ, अगर उन्हें सेफ नहीं ना किया तो आपका और मेरा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। बचाना कितना तू है? 190 शरीकों तो। गुस्सा ना करे अजय, मैं वैसे इदां दी कदी दावत दी नहीं, लेकिन मिसाल के लिए बात समझा रहा हूं। शरीक मुंतज़िर होते हैं कब मरे, हत्ता के सके प्यो दे पुत्र मुंतज़िर होंदे ने, अब्बा मरे तो जान छुटे, कितों हुण बुढ़ा बैठा, साडे भी कोई से आवे, सारी जिंदगी गुजर गई। लोग मुंतज़िर होते हैं कि ये बॉस मरे, इस सीट पे हम आए। सर जी जितनी मर्जी नेकियां कर लो, अगर 30 ददियाली, 30 ननियाली, 30 ससुराली अब्बू की तरफ से, 30 ददियाली, 30 ननियाली और 30 ससुराली अम्मा की तरफ से 180, आप और आपकी बीवी 182, आपका बेटा, फिर बेटे की घरवाली बहू और उनके बेटे और बेटियां जो पोते पोतियां हैं 4, ये 186, और फिर बेटी और उसके घर वाला शौहर आपका दामाद और उनके बेटे नवासे और बेटी नवासियां 4, ये 190 रिश्ते। अगर हुकूकुल्लाह के साथ, हुकूकुल्लाह में मुआफ़ी ज़रूरी है, हुकूकुल इबाद में मुआफ़ी के साथ तलाफ़ी ज़रूरी है, अगर ये ना की गई
आपका अकीदा जितना मर्जी सच्चा हो, अमल जितना मर्जी खरा एक नंबर जैनमन हो, ढेर लगे हुए हों, अल्लाह ने क़यामत के दिन आपके अमाल उनको दे देने हैं। टूटियां वाली मिसाल ज़हन च रखा जाए। अगर आप मुतमिन हो गए ना जी मैं लड़ा हुआ हूं कोई बात नहीं, फरमाया इनको टाइम दे दो, अमल नामे सोमवार को पेश होते हैं। ये दो लड़े हुए हैं जी, अल्लाह जी लड़े हुए हैं, नमाजी हैं, रोजेदार हैं। अल्लाह कहते हैं इनकी फाइल इनके मुंह पे मार दो अगर ये सुलो नहीं करते तो। उतरो का हादा ही नहीं हत्ता यस्तलिया। लोगों पल्ले पालो गल, चाचे बाबे ताए मामे नाने, कोई रिश्ता बचा ही नहीं जो किसी छोटी छोटी बात पे वैर रख के नहीं बैठा। मैं जिंदगी भर भुलाना ही नहीं है। चौधरी साहब, खान साहब, राठ साहब, राव साहब, मियाँ जी, हाजी साहब, नमाजी साहब, मुजाहिद साहब, गाजी साहब, नमाजी साहब, ओ वडेरो चौधरीओ, सारी चुदराहटें रब जब कहता है ना फाइलें मुंह पे मार देना, उतर का हादा ही नहीं हत्ता यस्तलिया। इनको टाइम दे दो, मंगल और बुध का 2 दिन के अंदर अंदर सुलूक कर लें। जुमेरात को फाइलें लेके आना। जुमेरात को फाइलें लगी, पूछा इन्होंने सुलूक की है, अगर कर लिए तो बिस्मिल्लाह अल्लाह मामलात निपटा देते, अगर नहीं की तो अल्लाह कहते हैं इनको 3 दिन की मोहलत दे दो, 1 जुमे की, 1 हफ्ते की, 1 इतवार की सुलह कर लें तो ठीक, नहीं तो इनको मैसेज दे दो। अगर ये हालत क़याम में, हालत रुकू में, हालत सुजूद में, हालत तशहुद में, नमाज में, सदक़े में, खैरात में, हज में, उम्रे में कुछ करते भी मर गए। अगर माफ़ी तलाफ़ी ना की ना तो ये सीधे जहन्नम में जाएंगे। मुझे एक दोस्त ने, ये इम्तियाज़ है हमारे स्टेज का, हम कोई बात करते हैं तो फौरी पूछते हैं। ये बात सुनी तो कहा सर जी ये हमें नहीं कहीं मिला। मैंने कहा सर उसी रिवायत को पढ़िए जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। सहाबा ने कहा जिसके पास दिरहम व दिनार नहीं, तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस, कंगाल, खाली हाथ, खाली जेब, फकीर, कंगला परले दर्जे का मुफलिस बंदा वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे, रुकू, सुजूद, क़याम, तशहुद, क़यामुल लैल, फराइज, सुनन, नवाफिल हर चीज लेकर के आएगा। मगर ये जो 190 रहम के रिश्ते थे, किसी पे जुल्म, किसी पे ज्यादती, किसी को मारा हुआ, याराने दोस्ताने, ताल्लुकदारी, खेश कबीले के अंदर की हुई ज्यादतियां, अल्लाह इसकी नेकियां लेके क़यामत के दिन पैसा देके तो राजी नहीं। करेंसी वो दुनिया का डॉलर, यूरो, रियाल नहीं है, दिरहम और दिनार नहीं है, उसकी इनकी इसकी नेकियां उनको देके उनके गुनाह इस पे लाद के इसे जहन्नम में डाला जाएगा। जाओ इनको खबर दे दो अगर ये मर गए और इस हालत में मौत आई तो जहन्नम में जाएंगे। कुरान दिल बदलता है, दुनिया बदलता है। कहा हुजूर कैसे करें? एक बंदे ने ज्यादती भी की थी, है भी छोटा, मैं बड़ा था, उसकी ज्यादतियों की इंतहा है। मैं जैसे नरम होता गया वो वैसे वैसे चढ़ता गया। पता नहीं तुसी पंजाबी च की कहंदे हो, इधर जनूबी पंजाब च मैं एक जुमला सुनिया सी, याद है मैनू अज भी। आखे लज भलेंदा अंदर वड़दे ते बूदन आधे मैं तू डरदे, ढिड फुलेंदा कोठे चढ़दे, ढांदे उतू नक दे बाहर, वाह वे चंद्रा बूदन यार नी भी कीता तू निर्वार। क्या माना है? वो लज भालदा अंदर वड़ गया, बूआ बंद करके चल यार एवें तमाशा ना लगे, चुप कर गया। लज भलेंदा अंदर वड़दे ते बूदन आधे मैं तू डरदे। बूदन आंदे ने बेवकूफ नू, झल्ले नू, पागल नू, परले दर्जे दे खबती बंदे नू। बूदन आखिरी माशाअल्लाह फाम है। बूदन आधे मैं तू डर गया ही, ओ डर गया ही, जुमले कसता है पीछे से। फिर अपने घर के कोठे पे चढ़ता है, ढिड फुलेंदा कोठे चढ़ दे, आवे कोई मैं ये करने सा, मैं ओ करने सा, उत्ते चढ़िया गुस्से च आण के उन्हें थल्लों क्या हुण जान दे जे मैं नीवा हो गया, उत्तों इट्टां चुक चुक पैंदा, इट मारन लग्या, तुसीं भी वेख्या होना, आप ढिड समेत नक समेत थल्ले डिगदा। ये सीन आपने बड़ी जगह देखे होंगे। ढांदे उतू नग ते बाहर, वाह वाह चंद्रा बूदन यार नीवी कीता तू निर्वार। जे अगला चुप कर ही गया सी, हुजूर ने फरमाया अना की भींट मत चढ़िए, अना की भींट मत चढ़िए। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला जिद्दी नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती के असी सब तो ज्यादा जिद्दी भी इत्थे ही वेखे ने। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अना आ जाती है,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾ, ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾ। अगला हथ करे बिस्मिल्लाह नहीं करता, तेरी जिम्मेदारी खत्म। दोनों में बेहतर वो है, शौहर है या बीवी है, साला है या बहनोई है, शौहर है या जवाई है, चाचा है या ताया है, भतीजा है चचा भतीजा होगा, मामू है या भांजा है, बाप है या बेटा है, मां है या बेटी है, ददियाल ननियाल ससुराल कोई भी है, जो पहले हाथ आगे करके अस्सलामु अलैकुम इसने अना तोड़ ली। हुजूर कहते हैं अगर ये गलती पे नहीं फिर आगे होके कह दे चल यार जान दे, लड़के की करना है, ये बड़ा औखा काम है। महबूब कहते हैं जन्नत में जो रबजुल जन्ना में सबसे बेहतरीन महल होगा, मैं जमानत देता हूं कि मैं इस बंदे को दिलवाऊंगा, मैं इस बंदे को दिलवाऊंगा। बुढ़ी लड़ी होवे तलाक लैके खुला लैके भी भजी होवे, पता लगे ना कि बंदे की लाटरी निकल आई है तो फलाना चन्नू का सब तो वड्डा महल ओहदे नां हो गया, उन्हें कहना लै तो आप मैं शुगल च ही लगे सा, मैं कोई खुला लैन थोड़ा गई सी, मैं तेरी तू मेरा। अगर हमें पता चल जाए कि जन्नत में ये महल मिल रहा है, आगे होके हाथ नहीं बढ़ा सकते। वखैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, जो हाथ बढ़ाए। मैं एक नूं कहा तबलीगी दौरे पे था, कहने लगा जी मैं इन्नी दफा गया, मैनू भरा ने अगू कुटिया, वड्डे ने ओहदे पुत्रा ने भी कुटिया, भतीजिया ने। मैं क्या फिर भी हथ अगे करो, कहंदा किदां करा। मैं क्या बाबा जी ने दसिया दसना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ़ दरिया, दरिया विच फिर रज के ना ते मच्छियां वांगू तारियां ला, इधरों उधर ते उधरों इधर, इधरों उधर जा, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। जिस दिन मैं मर गई ना, मसलक अपनी मौत जैसे बीमारी में मर जाते हैं, इत्थे की सुन्नी की शिया की वाबी की देवबंदी सोलवर्दी चिश्ती कादरी, पहले तौहीद लिया, उसवे हसना ला, आमाल के अंदर किताबो सुन्नत की दलील और मोहर ला, और फिर इन्हें मौसमों से बचा, दुश्मनों से बचा। दुश्मना तो बचाने लिए अपन शलवार दी जेब लाई कि नहीं। मैं उम्रे पे था, नहीं बल्कि हज के ट्रिप पे था, 94 की बात है। मैंने पाकिस्तानी शलवार कमीज पहन लिया, कंकरियां मार के टिंड शिंड करवा के, हर मुल्क का अपना लिबास लोग पहनते हैं। तो मेरे जो सुपरवाइजर थे या उस वक्त जो निगरान थे दौरे के ट्रिप के, तो मुझे ना घूरने लग गए। तो मैंने जाके कहा सर क्या है खैरियत। कहने लगे यार तू मुअज़्ज़ज़ बंदा है, मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तू चुना हुआ है, तू आमला वाला तो मजदूर वाला लिबास पाया है, मजदूर वाला। यकीन कीजिए मुझे ये जुमला बड़ा चुभा था। मैंने कहा उस्ताद जी हमने आपके जुब्बे पे कभी कुछ नहीं कहा, जो मर्जी करें, ये मेरे वतन का, ये मेरी मट्टी का, ये मेरी धरती का ये पहचान है, हम मेहनत करते हैं, ये एक अलग बात है, इनू कमियां दा लिबास ना समझा जाए। आपने कह दिया मजदूर, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, गए तवाफ़े इफाज़ा जो होता है वो करना था, तवाफ़े हज, वापस आए तो माशाल्लाह उस्ताद जी समेत कई लोगों की जेबें कट चुकी थी, माल मता निकल चुका था। और उस्ताद जी आकर के ना अरबी में बोल रहे हैं, अरबी में लफ्ज़ जो बोल रहे हैं वो बड़े हैरान कुन थे। कहते हैं कितने हरामी खबीस लोग हैं, ये अल्लाह के घर में भी माफ़ नहीं करते। मैंने कहा जी जिस रब ने दीन दिया उसने अकल भी दी है, अगर आप लोगों ने पाकिस्तानियों वाली अकल इस्तेमाल की होती तो आपके साथ ना होता। कहने लगे क्या? मैंने कमीज़ थोड़ा सा ऐसे किया, ये वाली जेब दिखाई, कहने लगा तुम यार कितने तेज़ हो, तुसी इत्थे भी जेबां रखियां ने, हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा मेरा सारा सामान। तो कहने लगे मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, एक मुल्क की तर्जमानी होती है, क़यादत होती है। अगर मैं पैसे संभालने के लिए इस जेब के अंदर फिर एक जेब, कमीज के नीचे सलूका पहनते थे कि नहीं साडे बुजुर्ग, जेबां दे विच जेबां ते अंदर फिर जेबां। ते सर जी अपने कीतियां नेकियां नूं भी छुपाउण लई, कोई सांभण लई कोई इदां दा काम करो, जेड़ा बहुता तंग करे उहनूं डब्बी च पा लो। मोहब्बत करो, आजा हाथ बढ़ा दो, अमल बच जाएगा और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुजूर के हाथों कौसर का जाम भी मिलेगा, अमल नामा दाएं हाथ में मिलेगा, रब जहन्नम से बचा लेगा, कुरान वकील बन जाएगा। कुरान ते आ जेड़े बच्चे ने ना, आ बच्चे इन्हां ने तुहानू अज ते थल्ले बिठाया, हक ये बनदा सी इन्हां दे मां प्यो इत्थे उत्ते होण ते असीं उत्ते थल्ले बैठे होईए।
ये अल्लाह ने प्रोटोकॉल देना है। तो इन्हों की कहना, इकरा पढ़ता जा तो चढ़ता जा। 6236 आयतें आपके चन्नू वाले नुस्खे में कुरान में। तुसी कहोगे गलत दस गया, 6666 गिन लिया जे, साढ़े को लेनी है इस वे 6236 दर्जे हैं जन्नत के। अल्लाह का वादा है, पढ़ता जा चढ़ता जा, जहां आखिरी आयत होगी वहां पे तेरा मुकाम होगा। ये उसे मिलना है जिसने अपने आमाल, अपना अकीदा, अपना नजरिया उसे तौहीद पे मबनी, सुन्नत पे मबनी, उसवे हसना पे और मेरिट पे और शुरूत पे पूरा उतर करके फिर उसे दुश्मनों से भी बचाया होगा। मीह पैंदा होवे तो किताबां पेपर देंदियां लाइट नहीं ना होंदी। अजकल बच्चे भेज रहे होंदे ने, पेपर भेज रहा होंदा ते टिशू ते रुमाल दोहरा शोरा करके, होर नहीं तो अपनी कमीज ही जे होवे ते, होर नहीं तो बेचारियां दी शर्ट कढ़ के उन्होंने ही रख के बार बार हथ पूंजी जाते तो उत्ते रख के। मैं क्या की करन दे करी जो, कहते उस्ताद जी लफई मिट जाते हैं, नेकियां मिट रही हैं तो कौन, किसी को है जिम्मेदारी का एहसास या फिक्र? तो आइए, बड़ी खूबसूरत मजलिस सजी है, बड़ी खूबसूरत मजलिस सजी है। अल्लाह कबूल करे। हमारे असलाफ में वो असलाफ जो आज नहीं है, जो मौजूद हैं, जो चले गए हैं, जो बानी मबानी हैं, जिनका ये सदका जारिया है, अल्लाह ताला इसे ता क़यामत यार तुसी सारे ही दूसरे जे, वो कोई एक ते आमीन, आमीन नूं तो सारे ही मानते हैं। अल्लाह उनकी काविशों को कबूल करे, आपको सदका जारिया बना दे। हम रहें या ना रहें, ये खैर के मरकज़ रहें। मैं यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत चेहरा देखता था, कारी नईम साहब, यही नाम था। आप यकीन करिए उनके हम शक्ल, मुझे काफ़ी सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं लेकिन वो चेहरा नहीं है, उनका काम नज़र आ रहा है। इसी तरह उनके माँ कबल हमारे बुजुर्ग, हमारे वडेरे, हमारे चौधरी, हमारे नवाब लगाने वाले सरदार, आज जेड़ा मंग मंग के तुहाडे तो लिया ना, जे किते हुजूर ने ना मंगया हुंदा तो मैं इन्हां चीज़ों का कायल ही नहीं। सर जी असी ठेका चुकिया, घर तुसीं भी बनाउणा, असीं भी बनाउणा। जिदे कोल है वो दिती जावे, जिदे कोल हिम्मत है वो कही जावे। कोई हौसला दिलवा दे, कोई दाद दे दे, कोई कह दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब के काम मैंने कभी रुकते नहीं देखे, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बनते रहते हैं। वो मदद कर देता है, लेकिन आपसे मजा तब है, ये मत कहना कि रब मांगता है। अल्लाह दे के अल्लाह का तरीका है, वो कहता है थोड़ा सा आप मेरे दिए में से खर्च करो। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। मैं ना टाफियां दी जेबां भरियां ते एक जेब चू कढ़ के एक बेटे दे हत्थे, दूसरे दे, तीसरे दे, तो मेरे सिर्फ 3 बेटे से। मैंने जो सबसे छोटा बेटा था ना, उसकी जब मुट्ठी भरी तो उसके बाद मैंने उसे थोड़ी देर के बाद कहा, बाबा एक मुझे भी दो ना। ऐसे करके ना हाथ पीछे किया, करने लगा तो बाबा तवा ले दिया, कवा ले गया। मैंने पकड़ाई है, मैं देख रहा हूं, लेकिन वो मुझे समझ रहा है कवा ले गया कि बेवकूफ़ है, नू केड़ी खबर है। आपने अल्लाह को क्या समझ लिया? रब दे के बहानों से आपके सामने सवाल करवाता है। वो दिया था कोड़ी को, वो दिया था गंजे को, वो दिया था एक और भी था, केड़ा सी वाला? गंजा, नबीना, कोड़ी। एक कामयाब हुआ था, हालांकि पैसे रब को चाहिए नहीं थी, ये काम किसी और से भी ले लेगा। क्या रब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल जिन्नात से बनवा सकता है? वो अपनी ये बिल्डिंग नहीं, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह का एक अंदाज है। उस अंदाज में कभी नाकाम ना हुआ करें, अभी नहीं, माँ बाप जितनी अल्लाह हिम्मत और ताकत दी है उसकी तरफ बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह ये आपके जन्नतों में बने हुए अपने एडवांस में घर हैं। अल्लाह ताला आसानी करे। क्यों? प्रॉपर्टी थोड़ी जी दुबई वाली किन्नी चढ़ी सी तो किड्डी जल्दी लै गई है। सर जी ये दुनिया को दुबई समझ ले, इत्थों जाना है। अगे जेड़े बनाए ने घर हुण सारे भजन डे ने, माशाअल्लाह बाहर वाले पाकिस्तान च प्रॉपर्टी लै लो, असीं भी उसूल बनाता जिन्हें लैनी आ जाओ। तो अल्लाह ने भी कहा है आ जाओ, या बागी अल खैरी अकबिल, आ ये लीजिए। आपने जो सुना है, मैंने जो सुनाने की कोशिश की है, जिस गुफ्तगू के पीछे जज्बा खैर ना हो, दूसरे की भलाई ना हो, तड़प ना हो, वो जुमले भी बेकार, वो वक़्त भी बेकार। खालिसतन रब की रज़ा, आपकी खैर खाई, बग़ैर मसल की तफरीक के, दीन की मोहब्बत, उसूल, कायदे ज़ाब्ते लेके हाजिर हुआ था। किताबुल्लाह से जुड़िए, जौन से मर्ज़ी दुनिया का काम कीजिए, लेकिन साथ कुरान तर्जमे के साथ पढ़िए, रहनुमाई लीजिए। इंशाअल्लाह दलील के साथ आप खड़े हैं, दलील के साथ ज़िंदा हैं। अल्लाह दलील पे मौत दे दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।